नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका वर्मा जी टेक्निकल पर। तो दोस्तों मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ मध्य प्रदेश के प्रमुख बांध, जलाशय, सरोवर। अरे बात एक ही है, बैराज, ये सभी एक ही तो नाम है। और कौन सा बांध कौन सी नदी में है, नदी पर बनाया गया, कौन से जिले में है, यही तो आपसे पूछा जाता है। तो ये सारे बताने वाला हूँ मैं ज़बरदस्त ट्रिक के साथ। यानी कि अगर आप वीडियो पूरा देख लेते हैं ना, तो ये बांध, जलाशय, सरोवर से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं ना परीक्षा में, और पूछे ही जाते हैं, तो सारे के सारे आपके कवर हो जाएँगे। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला हमारा बांध है इंदिरा सागर बांध। कौन से ज़िले में? खंडवा ज़िले में। कौन सी नदी पर बनाया गया? तो नर्मदा नदी। अब इसको ट्रिक से पढ़ाने की क्या ज़रूरत है? मध्य प्रदेश का एक-एक बच्चा जो तैयारी करता है ना, सबको पता है कि इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पे बनवा है। बस खंडवा आपको याद रखना है, तो खंडवा में बना हुआ है। अगर जो नया-नया तैयारी कर रहा है, तो वो देख ले। ये हो गया हमारा पहला। सेकंड नंबर का आता है दोस्तों हमारा कौन-सा? ओमकारेश्वर बांध। ओमकारेश्वर बांध ये भी खंडवा में ही है, खंडवे ज़िले में ही, और नर्मदा नदी पे ही बनाया गया। अब देखिए, ओमकारेश्वर बांध खंडवा जिला नर्मदा नदी। याद कैसे रखना है? देखिए, ओमकारेश्वर से तो हम निकाल लेते ओम। ओम तो आप सब जानते हो ना। ओम के बारे में तो यार सब जानता है, चाहे आप कोई भी हो, ओम के बारे में पूरी दुनिया जानती है, पूरा वर्ल्ड जानता है। तो ओमकारेश्वर से तो ओम। और दोस्तों क्या है कि ओम का है ना, ये खंडवा खंडन, ओम का खंडन कोई भी नहीं कर सकता है, ये निश्चित है ना? और ये नर्मदा से निकाल लेते हैं मर्द। कोई भी मर्द है ना, ओम का खंडन कर ही नहीं सकता, इसको नकार ही नहीं सकता। ऐसे करके रिलेट करके याद कर लेना, बस इतना ही याद रखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और रट्टा मारना है तो मार लेना ना मेरे भाई, रोका थोड़ी नहीं है हमने। तो दोस्तों अगला हमारा बांध है रानी अवंतीबाई, जिसका नाम बरगी बांध भी बोलते हैं इसको, है ना। ये कहाँ है? जबलपुर जिले में पड़ता है, और नर्मदा नदी पे। ये नर्मदा नदी के प्रमुख बांध है ना। कौन सा? रानी अवंतीबाई बांध, बरगी बांध भी इसी का नाम है, जबलपुर जिले में है, और नर्मदा नदी पर बनाएगा। अब याद तो वैसे आपको होगा, लेकिन किसी किसी भोले बच्चे को नहीं याद रखता है, तो कैसे याद रखना है? तो देखो, आप रानी अवंतीबाई से तो आपको रानी अवंतीबाई नाम याद रखना है। और रानी अवंतीबाई दोस्तों जब अंग्रेजों से, जब जबलपुर को कैसे याद है? अंग्रेजों से जब लड़ती थी ना, तो इतनी बलपूर्वक लड़ती थी, यानी कि जबलपुर इतनी बलपूर्वक लड़ती थी कि अंग्रेजों के छक्के छूट जाते थे। ऐसी ज़बरदस्त तरीके से लड़ती थी, इतना मतलब माहिर थी ये युद्ध करने में। यानी कि बलपूर्वक, यानी कि पुरुषों को तो यूँ हरा देती, जितने भी अंग्रेज होते थे ना, उनको तो यूँ चित्त कर देती। तो ऐसे करके रिलेट कर लो कि रानी अवंतीबाई जब भी लड़ती थी, जब भी युद्ध पे निकलती थी, तो इतनी बलपूर्वक, यानी कि जबलपुर इतनी बलपूर्वक लड़ती थी कि अंग्रेजी इनको देख के ही भाग जाते थे, उनके छक्के छूट जाते थे। तो ऐसी थी हमारी रानी अवंतीबाई, है ना। और किस पर? अगर वो बग्गी पे बैठ के, कैसे वो बग्गी होती है ना, आपने बग्गी देखा? घोड़े पे तो बैठ के लड़ते ही लड़ते। अगर वो बग्गी पे बैठ कर अगर निकल जाती थी, तो क्या तीर बाण चलाती थी कि अंग्रेजों के वैसे ही छक्के छूट जाते थे। तो ऐसे करके रिलेट कर लेना, कोई टफ थोड़ी नहीं है यार। अब मैं इसी से रिलेट इसलिए करवाता हूँ कि आप रानी अवंतीबाई पढ़ोगे, तो आपको ये सारी बातें याद आ जाएगी। ऑप्शन में जबलपुर या भोपाल, खंडवा, ऐसे जिलों के नाम हो गए, तो आप देख लो कि अरे यार, रानी अवंतीबाई तो बलपूर्वक लड़ती थी, ऐसे करके याद कर लेना। और दोस्तों अगला हमारा बांध सागर पर, ये जो भी है, उनका नाम है सम्राट अशोक सागर, जिसको हलाली डैम, हलाली बांध, ये सब बोला जाता है। ये सब उसी का नाम है। क्या नाम है? सम्राट अशोक सागर। ये दोस्तों कौन से जिले में? विदिशा जिले में हलाली नदी पर ही ये डैम बनाया गया। तो नदी का नाम तो याद करना इतना वो ही नहीं है, क्योंकि हलाली डैम और हलाली नदी पे बना हुआ है। लेकिन हमें याद रखना है सम्राट अशोक सागर विदिशा। कैसे रिलेट करें? अरे आप तैयारी करते हो ना, जो सम्राट अशोक थे ना, अशोक, है ना, सम्राट जब अशोक थे, कब? लगभग जब ईसा पूर्व, यानी कि 30 से तीसरे ईसा पूर्व, यानी कि जो ईसवी चली थी ना, उससे 3 साल पहले। तो दोस्तों पता है, जो सम्राट अशोक थे, उन्होंने पता है पूरे उस पे कब्जा कर लिया था, पूरे भारत पे। महान सम्राट थे। और पता है उनकी जो उनकी वाइफ थी, जो उनकी बीवी थी, वो कहाँ की रहने वाली थी? वो थी दोस्तों कहाँ की? विदिशा की। सबको जो बच्चा पढ़ता है उसको अच्छी तरह से याद है ना। तो सम्राट अशोक सागर, विदिशा, दोनों आपस में रिलेट हो गए। अब देखते से याद आ जाएगा एग्जाम में आपको कि सर ने क्या पढ़ाया था। सबको पता है, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। जो सम्राट अशोक जी थे ना, जो राजा थे सम्राट अशोक, उनकी जो बीवी थी, उनकी जो पत्नी थी, वो कहाँ की रहने वाली थी? विदिशा की रहने वाली थी। तो विदिशा में जो डैम बनाया गया, जो बांध बनाया गया, उसका नाम रख दिया सम्राट अशोक सागर। बहुत ईजी है, रिलेट कर जाओगे एग्जाम में, बस
तुक्का नहीं मारना है, टिक मारना है और आगे बढ़ जाना है, क्योंकि आपको वैसे ही सारे याद होंगे। और कम से कम मैं 20 मोस्ट आईएमपी पढ़ा रहा हूँ जो आपसे एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, और ये सब पूछे गए हैं। पिछली परीक्षाएं उठा के देख लेना आप। तो अगला हमारा बांध है बाण सागर बांध। कहाँ? शहडोल जिले में बना हुआ, सोन नदी पर बनाया, सबको रिलेट करना है आपस में। पढ़ा तो आपने बहुत होगा, इतना सारा रट्टा थोड़ी नहीं मार सकते हैं। बाण सागर बांध, शहडोल, सोन नदी, कैसे याद करना? देखिए बाण, अरे ये वाला बाण ले लेते। चलो ये क्या दिख रहा है आपको? ये क्या दिख रहा है? तीर बाण। भाई तीर बाण है ना। अब ये बाण का है का भैया? सोने का है। किसका है? सोने का है। और सोने का बाण देख के तो हर किसी का मन डोल जाता है ना यार, चुराने के लिए। मेरा खुद कहीं बाण पड़ा हो सोने का, तो जाहिर सी बात है मन तो डोल जाएगा ना यार। सोना आजकल कितना महंगा है, पता है ना सबको। तो बाण सागर, बाण सागर देखते कि अरे काहे का बाण था? अरे सोने का था। और सोने का बाण देख के कहीं गिरा पड़ा कहीं आपको मिल जाए तो मन तो डोलेगा ना यार। तो शहडोल बहुत आसान है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना यार, बस इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। और हाँ, आप किस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हैं नीचे कमेंट ज़रूर किया करो। वीडियो कैसा लग रहा है, बोरियत लग रहा है, अच्छा लग रहा है। मैं जितनी कोशिश हो अच्छा से अच्छा बनाने की कोशिश करता हूँ। और उसी से रिलेटेड वो कुछ भी है ना, इमोजी इमोजी नहीं बनाते और ऐसा कुछ। उसी से देखिए बाण सागर से हम बाण सागर बाण कर लेंगे। बाण कौन सा? सोने का बाण। और सोने का बाण का तो हर किसी का मन डोल जाता है। कितनी आसान आसान ट्रिक हो जाती है ना, दिमाग लगाओगे सब हो जाता है ना। बढ़े आगे। तो अगला हमारा बांध है, देखो ये बांध है हमारा मड़ीखेड़ा बांध। और ये जो पटवारी का जो अभी एग्जाम होता है ना दोस्तों, ये साहब बाण सरोवर, ये सब बांध बांध इतने पूछे गए थे भर भर के। मंदिर वंदिर हम सबकी वीडियो हमारे चैनल पे है ना, सारा का सारा ट्रिकी वीडियो मिलता है। सबसे बड़ी बात तो ये, आप प्ले लिस्ट में जाके देखो एक से एक। अभी मैंने रिसेंटली विक्रम पुरस्कार और ये विश्वामित्र पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार, सबके बारे में पढ़ा है यार। तो ये हमारा मड़ीखेड़ा बांध कहाँ पर? शिवपुरी में है और सिंध नदी पर है। सिंध नदी, शिवपुरी, मड़ीखेड़ा। अरे यार मणि, मणि से हम कल एक काम कर, हम कर लेते हैं मणि। क्या? मणि। और भाई किसी भी मड़ीखेड़ा से हमने क्या कर लिया? मणि। मणि समझते हो ना? अरे मणि वही जो सांप आपके पास होती है, जिसकी रक्षा सांप आप करता है। मणि होती है ना वो जो चमकने चमकने, और वो मिल जाए तो मज़ा आ जाए ना यार। एग्जाम एग्जाम ये सब तैयारी करने की ज़रूरत क्या है? तो मणि से हम, मड़ीखेड़ा से हम कर लेंगे मणि। और मणि अगर आपको चाहिए तो यार शिव को आपको पूरी तरह से क्या करना पड़ेगा? राजी करना पड़ेगा मेरे भाई। किसको? शिव को। शिव कौन? अरे शंकर भगवान। उनको क्यों करना पड़ेगा? अरे उनके गले में ही तो ये होता है सांप आप। और सांप आप मेन किसके पास होता है भाई? मेन मणि वणि किसके पास होती है? सांप के पास ही तो होती है ना, पता है ना। वो जो इच्छाधारी सांप होते हैं, जो नाग होते हैं, उनके पास ही तो मणियाँ होती है। मणि, बस ऐसे करके रिलेट कर लेना। इसमें क्या, एग्जाम में वैसे ही हलवा क्वेश्चन है यार, बहुत आसान है ना। ऐसे बस पढ़ते जाओ यार। तो 7वें नंबर का हमारा बांध है राजघाट बांध। अशोकनगर जिले में है और बेतवा नदी पे बनाया गया। बेतवा पता है ना, भोपाल से निकलती, कुमरा गांव से बेतवा वहाँ से निकलती है। और ये अशोकनगर बहती हुई कहाँ जाती है? यमुना नदी में मिल जाती है। तो इस पे बनाया गया राजघाट बांध बना हुआ है। जलाशय बना है, सरोवर बना है, जो भी बोल लो वो सब, जो आपको बोलना हो बोल लो। अब आपको पढ़ा तो कितनी बार होगा, रट्टा मारा होगा, याद कैसे करना है? सबसे बड़ी बात देखिए, राजघाट से हम बोलते हैं कि भैया राजा को घाटा हो गया। राजघाट यानी कि राजा को क्या हो गया? घाटा हो गया। अब राजा को घाटा हो गया तो क्या होगा? पूरी जो नगर है, जितना भी नगर है, सारा का सारा काय में डूब जाएगा? शोक में डूब जाएगा। अरे राजा को ही घाटा हो जाएगा तो प्रजा को तो होगा ही नहीं, होगा? होगा कि नहीं? होगा। जाहिर सी बात, जब राजा को ही घाटा हो गया तो प्रजा को भी घाटा हो गया, तो पूरा नगर कैसा हो जाएगा? शोक हो जाएगा। शोक यानी कि दुखी हो जाएगा। शोक का मतलब क्या होता है? ये लिखा ना शोक। तो पूरा का पूरा नगर कैसे हो जाएगा? दुखी हो जाएगा भाई। और पूरा का पूरा नगर दुखी हो जाएगा तो बड़ी दुख की बात है। तो राजा को घाटा हो गया, राजघाट बांध। तो पूरा जितना नगर था ना, सारा का सारा शोक में डूब गया। और बेतवा भी याद रहे, पूरी की पूरी प्रजा, जितनी भी जनता थी, वो क्या हो गई? बेताब हो गई। बेतवा बेताब हो गई कि यार घाटा हो गया, यार राजा को घाटा हो गया। तो अब प्रजा कैसे चलेगा? अब इतना तरक्की नहीं हो पाएगी। ऐसे करके रिलेट कर लेना बस। तो राजघाट बांध, अशोकनगर, बेतवा, बस सिंपल। ठोको लाइक। देखो अगला 8वें नंबर का बावन थड़ी बांध। बावन थड़ी का नाम शायद दोस्तों राजीव गांधी भी रखा है, लेकिन अपन बावन थड़ी नाम याद रखें, है ना। तो बावन थड़ी बांध बालाघाट में, और बावन थड़ी नदी पे ही बना है, तो नदी तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बावन थड़ी बांध बावन थड़ी नदी पे बनाया गया। हमें याद करना है कि ये किस ज़िले में, आपसे पूछा जाता है। बालाघाट, शहडोल, बैतूल, छिंदवाड़ा, कुछ भी ऐसा नाम दे देगा। 4 ऑप्शन आप सोचो, आपने पढ़ा होगा, लेकिन जब तक याद नहीं होगा भाई कैसे सही क्वेश्चन होगा। एक नंबर की मान्यता बहुत होती है, एक एक पॉइंट पॉइंट से बच्चे फेल
फेल हो रहे हैं, है ना? याद करना है, चलो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, याद करवाते हैं। देखिए, 52 थड़ी बाँध बालाघाट, 52 थड़ी नदी। देखिए बालाघाट यानी कि बाल, ये बाल लिखा है। तो बालाघाट से हम समझते हैं कि बाल काट हो सकते हैं। भाई हम नाई के पास जाते हैं ना बाल कटवाने, हम किसी की वो देखिए हम वो नहीं कर रहे हैं क्या, बेइज्जती नहीं कर रहे, लेकिन अपन कहाँ जाते हैं, ये बालाघाट से हम लगे थे कि बाल काट। तो नाई ने बोला कि भैया दे दो मैं काट दूंगा, लेकिन पैसे कितने लगेंगे, 52। देखिए 52 और थोड़ी यानी थोड़ा देर रुकना पड़ेगा भैया, और किसी का नंबर है तभी जाके काट पाऊंगा, नहीं तो चले जाओ मेरे भाई दूसरी जगह, मैं नहीं काट पाऊंगा। तो भैया बाल कटवाना हो तो 52 रुपये देने पड़ेंगे। आजकल तो कॉमन बात है, 52-50 रुपये लगते ही लगते हैं। सब लोग तो नॉर्मल 50 रुपये लगते हैं ना भाई साहब, ये स्पेशल वो है हेयर कटर वाले, तो ये 52 रुपये लेते हैं 52। तो 52 थड़ी बांध बालाघाट, 52 थड़ी नदी, बस ऐसे करके याद कर लेना और रट्टा मारना है। तो किसी ने मने किया क्या, मारो धनाधन। चलो बस एग्ज़ाम निकाल लो, आप तो कैसे याद करो, लेकिन एग्ज़ाम निकाल लो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। एक बार नौकरी लग गई, नहीं तो बल्ले बल्ले। ओके। अगला, वेनगंगा बांध। ये वेनगंगा नदी पर ही बना गया और ये है सिवनी नदी। सिवनी क्या है, हमारा एक जिला है। कैसे याद, बहुत आसान है। अरे गंगा मध्य प्रदेश में है ही नहीं, तो हम मध्य प्रदेश की गंगा, इसी को मध्य प्रदेश की गंगा वैसे बेतवा को बोला जाता है, लेकिन यहाँ हम रिलेट कर लेते हैं गंगा। और गंगा नदी कहाँ से निकलती है, अरे सिवनी, अरे शिव जी। अरे सिवनी की जगह हम क्या कर लेते हैं, सिवनी की जगह क्या करते हैं, शिव जी कर लेते हैं। बस शिव जी की जटाओं से निकलती है, बहुत आसान है। और वेनगंगा नदी पे ही बना, तो नदी का नाम तो याद ही नहीं करना है ना। तो शिवनी, शिव जी, वेनगंगा है, बस बहुत आसान है। अरे यहीं ट्रिकी छुपी रहती है, आप पढ़ो तो सही से ढंग से, वीडियो तो देखो, थोड़ा दिमाग तो लगाओ, सब क्वेश्चन याद हो जाते हैं। और ये एक एक बार देख लोगे ना, फिर टेंशन ही फ्री, आप टेंशन फ्री, फिर देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, एग्जाम में बैठते से याद आ जाएगा आपको। तो दोस्तों अगला है हमारा 10वें नंबर का कोलार बांध। सीहोर में है, कोलार नदी पे, तो नदी का याद तो करना ही नहीं है। अब अब कैसे याद करें, चलो कोलार, तो कोलार से तो अपन एक काम करें, कूलर रख लें, कूलर कूलर कोलार एक जैसा लग रहा है ना, कूलर, अरे वही गर्मियों में जो हम यूज़ करते हैं वो, तो कूलर। अब हम कूलर खरीदने गए तो उसने बोला सी थोड़ा सा और दिखाओ, और दिखाओ, और दिखाओ, और दिखाओ यार, और दिखाओ, थोड़े अच्छे दिखाओ, और सीहोर 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 सीहोर। ऐसे करके मैंने याद कर रखा है, बाकी आपको जैसे करना, मुझे इसकी कोई खास ट्रिक नहीं बनी, लेकिन मैंने ऐसे करके याद रख रखा है, तो आप भी ऐसे करके याद रख सकते हो बस। दोस्तों अगला है हमारा तवा बांध और पगारा बांध। चलो दोनों अलग अलग, पहले तवा के बारे में बात करें। तवा बांध होशंगाबाद, तवा नदी पे बना, तो नदी का याद, तो नदी का नाम तो याद ही नहीं करना ना मेरा भाई, हमें तो रिलेट करना है, क्या रिलेट करना है, हमें तो रिलेट करना है तवा बांध होशंगाबाद। इससे पहले वीडियो बना रखा है, देखिए तवा, हम इसको क्या कर लेते हैं, दवा, क्या, तवा दवा, साउंड एक जैसा है, नो टेंशन। और दवा तभी खिलाना चाहिए मरीज को जब वो होश में आ जाए, पता चले कोई बेहोश है, होशंगा यानी कि होश, है ना, होश आने के बाद ही दवा खिलाई जाए मरीज को, पता चले आप वो मरीज बेहोश है, आप उसको दवा खिला दो मुंह में ठूस ठूस के, ऐसा मत करना मेरे भाई। दवा तभी खिलाओ जब सामने वाला होश आने के बाद, यानी होशंगाबाद। किसी को भी दवा खिलाओ तो कब खिलाओ, होशंगाबाद, होश आने के बाद। बस ऐसे करके रिलेट कर लो, कितना आसान है ना, सच में हलवा है यार। मुझे तो है ना इसे पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है और हँसी भी आती है। अरे कितनी सड़ी-सड़ी सी बातें हैं, लेकिन हम याद नहीं कर पाते हैं। अब देखो पगारा बाँध मुरैना में है और आसन नदी पे है। अब पगारा यानी कि पगार, पगार समझते हो? अरे जो हम नौकरी करते हैं, जो तनख्वाह मिलती है उसको पगार बोलते हैं, तो हम पगारा से पगार कर लेते हैं। पगार कहाँ है? मुरैना। और पगार ना मुरैना, यानी कि मेरे को ना, क्या, मेरे को ना, हमें ना, हर महीने ही चाहिए और टाइम से चाहिए, हर 10 तारीख को। भाई मैं नौकरी करता हूँ तो मुझे तो हर 10 तारीख को पगार मिलनी चाहिए, मेरे मुरे ना। तो मेरे को ना भाई पगार, और आसान तरीके से, नो चिक चिक नो झिक झिक, आसान तरीके से मुझे पगार ना, मेरे को ना हर महीने की 10 तारीख को चाहिए। और मैंने ऐसे करके रिलेट करके याद रख रखा है। अगर आप भी नौकरी वोकरी करते हो कुछ भी प्राइवेट, तो ऐसे करके याद कर लो कि पगार चाहिए भैया हमें, मुरेना यानी कि मेरे को ना, आसान, आसान मतलब नो रिगझिक नो झिक टिक, 10 तारीख को चाहिए, मतलब चाहिए, मतलब जहाँ कहीं भी नौकरी करो पहले बात कर लेना ऐसी भाषा में, बात खत्म। और ऐसे ही आपको याद रह जाएगा, पगारा बांध मुरैना आसान नदी, बस। बहुत ही सिंपल है, हंसी आ रही तो हंस लो, किसी ने रोका थोड़ी नहीं है। अब देखो,
भाई मैंने इतना पहले नहीं बनाया, बस आपके सामने रिलेट कर रहा हूँ। देखिए कुंडलियाँ बाँध मैंने कैसे याद कर रखा है वो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, बस आपको भी ऐसे याद रखना है तो अच्छी बात है, बाकी रट्टा मारना तो मार लेना। कुंडलिया बांध राजगढ़ जिले में अभी रिसेंटली कुछ सालों पहले ही बनाया गया, काली सिंध नदी पर भी बनाया गया ये, और बहुत बड़ा परियोजना, बहुत बड़ा बांध है ना, छोटा मोटा नहीं है। कुंडलिया बांध राजगढ़ काली सिंध कैसे याद रखें सर, सबसे बड़ी बात तो ये है। अरे कुंडलियाँ राजगढ़, राजगढ़ से अपन रखते थे राजा, राजा राजगढ़ बात बात ठीक है ना, राजा या राजगढ़ का राजा ऐसा कलम। और राजगढ़ का राजा है ना, पहले के ज़माने में जो राजा महाराजा होते थे ना, वो कानों में क्या पहनते थे, कुंडल पहनते थे, कुंडल। कानों में जो कुंडल पहनते थे ना, उसी की बात करें तो कुंडल, बस कुंडलियाँ बाँध कुंडल राजगढ़ राजा काली सिंध, बस ऐसे काली सिंध आप याद कर लेना, काली सिंध नदी, बस हो गया, बहुत आसान। काली सिंध तो राजगढ़ तो वैसे ही समझ में आ जाएगा कि काली सिंध राजगढ़ में ही तो बहती है, राजगढ़ से निकलती कहाँ, राजगढ़ में ही बहती है और सीधी उधर चली जाती है चंबल नदी में मिलने, बस सिंपल सा है, बहुत आसान है। और इसके साथ साथ ये मोहनपुरा बांध, ये भी राजगढ़ में नेवज नदी पे बना हुआ है। तो बस इसको तो आपको याद करना ही है, और ये तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया रिसेंटली, कब 2018 की तो बात है यार, ज़्यादा पुरानी बात थोड़ी नहीं है। ये कोरोना से पहले ही तो बनाया गया और अभी ये परियोजना चल रही है, इस पे पूरा राजगढ़ जिला है ना, इससे हरा भरा हो गया वहाँ, पता है बहुत सारा पानी पानी हो गया। तो याद कर लेना भाई, मोहनपुरा बांध राजगढ़ नेवज नदी पे है, और कोई ट्रिक बना सकता है तो बना देना, है ना, ठीक है, ठीक। और ये तो हलवा क्वेश्चन, सापना बांध बैतूल सापना नदी, तो सापना नदी तो याद रह जाएगी, बैतूल और सापना बांध को रिलेट करते हैं। अब सांप ना भाई, सांप, अरे वही ये ऐसा 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 सांप, अगर भाई ये किसी को दिख जाए या थोड़ा सा क्या है, ये दिख जाता है या किसी के ऊपर पैरों से भी निकल जाए, कहीं भी निकल जाए ना, तो आदमी है ना यार बेतौल हो जाता है, बेहोश गवा देता है, उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती, क्या हो जाती है, बेतौल, बेतुल यानी बेतौल हो जाता है। सांप, अगर मेरे को भी बड़ा सा सांप दिख जाए या कहीं से मेरे आगे से भी निकल जाए ना भाई, बेतौल हो जाता, मुझे चक्कर आ जाते हैं, ये बात पक्की है। और काटने की तो बात ही दूर है, फिर उसकी तो फिर सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। तो सापना बांध कहाँ है, बैतूल, बस रिलेट कर लेना आपस में, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। गांधी सागर बांध, ये तो सबको पता है ना भाई, गांधी सागर बांध मंदसौर चंबल नदी पे, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं, तो इतना तो याद ही होगा। लेकिन जो भोले बच्चे हैं उनके लिए ट्रिक, गांधी जी थे ना भाई, गांधी जी, जो गांधी जी थे वो महात्मा गांधी जिनका नोटों पे फोटो होता है, नोटों पे फोटो है ना, महात्मा गांधी जी, उनको है ना भाई, उनको जो शोर नहीं पसंद था, वो क्या मंद शोर, एकदम धीमा शोर का मतलब क्या होता है, शोर का मतलब क्या होता है, आवाज़, जो शोर करते हैं ना बच्चे, शोर करते रहते, चिल्ला चिल्ला चोट करते रहते, उनको बिल्कुल नहीं पसंद था वो मंद शोर, बिल्कुल मतलब कोई भी सुनते थे भजन गाने वाले एकदम मंद मंद आवाज़ में सुनते थे, तो मंद शोर ऐसे करके बस याद रखना है आपको। तो मंद शोर चंबल नदी, पता ही है गांधी सागर बांध चंबल नदी पे बना हुआ है, उसमें क्या याद रखना है, बस। और अगला है हमारा 17वां, काका साहब गढ़गिल सागर, ये बांध है और ये मंदसौर जिले में और रेतम नदी पे बना हुआ है। अरे कैसे याद करें, चलो करते हैं, हाँ हाँ, काका साहब, अब काका साहब आपके भी चाचा बाबा काका सब लोग ऐसे ही बोलते हैं ना, अगर वो सो रहे हैं ना भैया, वो सो रहे हैं मतलब काका, बुजुर्ग आदमी हो जाते, थोड़ी एज हो जाती, काका साहब अगर वो सो रहे होते ना, तो दोस्तों जो सो रहे हैं ना मंद, मतलब थोड़ा धीमा किया करो टीवी का वॉल्यूम, या फिर कोई थे म्यूजिक व्यूजिक बजा रहे हैं तो थोड़ा सा मंद मंद मतलब स्लो, और शोर थोड़ा सा शोर जो चिल्लाहट होती है, जो चिल्ला चूट करते हो वो थोड़ा धीरे ही करो करो। अगर काका साहब जग जग गए ना, तो गड़ गिल भैया गाड़ देंगे, कहाँ, रेतम, जो नदी होती है ना, नदी में जो रेत होती है ना उसमें, तो ऐसा वैसा काका साहब बहुत खतरनाक इंसान है। तो इनके सामने भैया मंद शोर किया करो, यानी कि शोर कम किया करो, बहुत कम किया करो, नहीं तो समझ लो क्या गड़गिल। अब देखिए भैया, हम किसी का अपमान नहीं कर रहे, हम सिर्फ बच्चों को पढ़ाने के लिए सिर्फ ये ट्रिक बना रहे हैं ना, कोई ऐसा ना अन्यथा ना ले यार, पता चले कि जैसे जैसे ये देखो, नकटरा बांध सतना, ये एक नाले पे बना हुआ, नाला भी बड़ा होगा, ऐसा छोटा-मोटा नहीं है, अमरा नाला है, नाम उसका है, नकटरा बाँध, है ना? सतना, कैसे याद करें? अरे नकटा क्या होता है, जो मतलब नकटा, अरे जो किसी की बात ही नहीं बोलते उसको नकटा बोलते हैं, है ना? क्या बोलते हैं? नकटा बोलते हैं। तो समझ गए ना नकटा-वकटा के बारे में? अरे नकटा जो किसी की बात ही नहीं मानता है, नकटा बूचा, वो हमेशा है ना सताता रहता है हर किसी को, जो नकटा व्यक्ति होता है ना, वो हर किसी को सताना सताना, अरे उससे बोल भाई सताना यार, चुप करके बैठ, हैं? ठीक है, नहीं तो नाले में फेंक दूँगा साला, समझ गए? ऐसे नकटा बाँध, अरे नकटरा बाँध सतना में, ओके? और दोस्तों अगला है हमारा 19वें नंबर का सिंहपुर बैराज, यानी कि बैराज मतलब वही
सागर, बांध, बैराज ही बोलते हैं ना उसको। ये है छतरपुर ज़िले में उर्मिल नदी पे है। अब भैया उर्मिल नदी, सिंहपुर, बैराज, छतरपुर कैसे याद करें? अब सिंह से हम कर लेते हैं, सिंह का मतलब क्या होता है? शेर, अरे बाप रे! और उर्मिल से अगर मिल जाए ना, शेर मिल जाए ना, तो भैया किसी का भी छत हो ये मत देखना, छत पे ऊपर चढ़ जाना, बात खत्म, नहीं तो खा जाएगा ना भाई, डरेंगे ना यार, सिंहपुर बैराज, है ना? है ना? उससे बेर मत करना, है ना? उसके सामने मत जाना, पता चले आप हीरो बने, अरे कुछ नहीं होता, अरे खा जाएगा मेरे भाई, ठीक है? ऐसे करके रिलेट कर लेना, सिंहपुर, बैराज, छतरपुर, उर्मिल। तो अगर सिंह यानी कि शेर किसी को मिल जाए, मिल यानी उर्मिल, मिल जाए ना, तो वो आस-पास किसी की भी बिल्डिंग हो ना, सोचना मत, छत पर चढ़ जाना सीधे ऊपर, बस ऐसे करके याद कर लो। तो ये था हमारा छोटा-सा प्यारा-सा वीडियो। वीडियो कैसा लगा? आशा करता हूँ आपको एक-एक चीज़ अगर वीडियो रिपीट देखेंगे ना, तो तीसरी बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। और सारे के सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, वही मैंने कवर करवाए। अगर आप और चाहते तो मेरे पास तो कम से कम दोस्तों मध्य प्रदेश के 50 से 60 बाँध हैं, लेकिन जो ख़ास-ख़ास थे, उनकी ट्रिक मैंने बना दी, है ना? मेरे पास डाटा है, अगर आप बोलोगे तो मैं उनको बिगर ट्रिक के आपको पढ़ा सकता हूँ। तो चलिए फिर इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, आप सबका दिन मंगलमय हो।